Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सोइंग डिपार्टमेंट को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अब तमाम लोगों के लिए। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इंडस्ट्री के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज पहुंच सके। तो दोस्तों, ये अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। नेटेड गारमेंट सोइंग डिपार्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम पार्ट 2। तो इसके अंदर मैं आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम डिज़ाइन करने में मुझे क्या क्या कुछ ऑब्जर्व करना पड़ा और मैं कितनी डिटेल के साथ इसमें रिसर्च वर्क किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये सिस्टम आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सोइंग लाइन से काम का आगाज़ किया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन का सबसे पहला महवर जो थे वो ऑपरेटर्स थे। वो पीस रेट ऑपरेटर्स भी थे। मैंने पीस रेट ऑपरेटर्स के साथ भी काम किया जो फुल पीस बनाते थे, और उसके अंदर मैंने चेन सिस्टम के ऑपरेटर्स के साथ भी काम किया उस दौरान। तो दोनों ऑपरेटर्स के जो मेंटल बिहेवियर है, जो मेंटल अप्रोच है, और जो दोनों ऑपरेटर्स की जो प्रोडक्शन की जो एक अर्ज होती है, उसको मैंने बड़ी करीब के साथ, बड़ी ही क्लोजली मॉनिटरिंग के साथ मैंने उसे ऑब्जर्व किया। और उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में मैं उन ऑपरेटर्स के साथ डिस्कशन करके उनकी माइंड थेरेपी करके सिस्टम को इंस्टॉल करने में कामयाब हुआ। हम जब भी ऑपरेटर के साथ बात करें, हमें उनके काम को, उनके तजुर्बे को इज्जत देनी चाहिए, और हमें उनके साथ गुफ्तगू करते वक्त इस चीज़ को मलूज़ा खातिर रखना चाहिए कि उनको उनके जो ना इज्जत नफ्स को हर्ट ना करें। किसी भी इंसान की ईगो को जब हम हर्ट करते हैं, तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो अब उसका अपनी काम के ऊपर से फोकस कम हो जाता है। ये एक बड़ी गहरी रिसर्च है साइकोलॉजी की, कि अगर आप किसी एक बंदे को कोई गलत बात कह दो, कोई गाली दे दो, तो उस बंदे की जो मेंटल सिचुएशन है वो 2 घंटे तक सेटल ही नहीं हो पाती। तो उसकी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? तो उनको ऑब्जर्व भी करें और उनके साथ आप माइंड थेरेपी का काम करें, उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको बना के दे सकें। इसी तरह से मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी तस्करा किया था, कि मैंने बहुत टिपिकल गारमेंट्स बनाए। टिपिकल गारमेंट को बनाना और उसको, उसकी लाइन को एडजस्ट करना, या वो फुल पीस ऑपरेटर भी बना रहा था उसको सेट करना, उसके लिए सबसे पहले आपको उस गारमेंट को खुद समझना पड़ता है। उस गारमेंट की डिटेल्स को इतनी गहराई से समझना पड़ता है कि जितनी गहराई से आप आगे ट्रांसफ़र कर सकें, शिफ्ट कर सकें। तो उन तमाम ऑपरेटर्स की जो जो बिहेवियर हैं, जो फैशन गारमेंट को उठाते हैं, बनाना शुरू करते हैं, उस बिहेवियर्स को बड़ी गहराई के साथ मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने उस बिहेवियर्स के साथ भी इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के तरीके सीखे। उसके साथ साथ लोकल फैक्ट्री के जो सिस्टम्स हैं, वो फैब्रिकेशन से लेके और फाइनल इंस्पेक्शन तक, लोकल फैक्ट्रीज, मतलब जिस जिस कंट्री में काम किया उनकी लोकल फैक्ट्री के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, तमाम मुल्कों की फैक्ट्रीज जितनी भी मैंने विजिट की अपने एक्सपीरियंस के दौरान में, उन तमाम को बड़ी डिटेल के साथ और बड़ा क्लोजली मैंने जो है ऑब्जर्व किया। जो इंडो पाक की फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो सिस्टम, जो फैक्ट्री का एक सिस्टम चल रहा होता है, वो लोकल सिस्टम प्रोडक्टिविटी बेस होता है। प्रोडक्टिविटी होनी ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी के बगैर फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। लेकिन उन्हीं प्रोडक्शन वालों को ऑब्जर्व करके, उनके माइंड को थोड़ा सा टोन अप करके, मॉडिफिकेशन के साथ आप एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बना सकते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन से मैंने ये सीखा कि इस सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाए, और मैंने उस तमाम जो लोकल फैक्ट्री के सिस्टम्स और उनके जो बिहेवियर्स हैं उसके अंदर रहते हुए इस सिस्टम को डिज़ाइन किया, ताकि ये आसानी के साथ इंस्टॉल हो सके।
फैक्ट्री के जूनियर मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया। क्योंकि जो भी काम कराना है वो मैनेजमेंट ने कराना, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो चाहे वो जूनियर मैनेजमेंट हो। वर्कर उसी बहाव में बहते हैं जिस बहाव में मैनेजमेंट उनको लेके चलती है। तो इस चीज़ को भी बहुत डिटेल से ऑब्जर्व किया कि मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किस बात को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस सिस्टम को जब मैं एलेबोरेट करूँगा तो उसके अंदर आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से हर तरह की मैनेजमेंट यानी लोअर मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट दोनों के लिए कैसे एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सिस्टम उनकी नेचर को समझते हुए, उनको नेचर को ऑब्जर्व करते हुए भी डिज़ाइन किया गया। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया बड़ी डिटेल के साथ कि ओनर साहिबान, रिस्पेक्टेड ओनर्स हमारे जो भी फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के मालकान हैं, वो किस तरह सोचते हैं, उनका क्या बिहेवियर है किस चीज़ के बारे में और उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए भी इस सिस्टम को मैंने वो उनके बिहेवियर्स के मुताबिक उस सिस्टम के अंदर रखा है, ताकि उनके लिए भी इस सिस्टम को एब्जॉर्ब करना और एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। क्योंकि इन तमाम लोगों के सिस्टम्स को समझने के इन तमाम लोगों के बिहेवियर्स को समझे बगैर मैं एक सिस्टम डिज़ाइन कर भी लेता तो वो कामयाब नहीं होता, वो इंस्टॉल नहीं हो सकता था। फिर उसके साथ साथ ये तो फैक्ट्री के तमाम लोगों के बिहेवियर और सिस्टम्स जो चल रहे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन हो गई। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे अनगिनत मैनुअल्स पढ़े हैं, क्वालिटी मैनुअल्स, उनको बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया है। और उस स्टडी के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की कि क्या चीज़ हमारे इंडो पाक के अंदर और प्रोडक्शन ओरिएंटेड फैक्ट्रीज के अंदर क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जो हमें क्वालिटी मैनुअल में एक चीज़ हर क्वालिटी मैनुअल में आपको मिलेगी कि फ्लैग सिस्टम को आप अप्लाई करें, आप फ्लैग सिस्टम को अप्लाई करें और फ्लैग सिस्टम के तहत अपनी क्वालिटी को, सोइंग लाइन की क्वालिटी को बेटर बनाएं। वो फ्लैग सिस्टम कहीं लाइट्स की सूरत में, जिसको ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो, और कहीं पर फ्लैग की सूरत में यानी रेड, ग्रीन और येलो, उस सूरत में उसको अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। मैनुअल कहता है कि जिस मशीन के ऊपर आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई, आपने एक दफ़ा ऑब्जर्व की, आपने उसे येलो लाइट या येलो फ्लैग दे दिया, दूसरी दफ़ा उसी मशीन पे अगर मेजर इश्यूज ज़्यादा निकल आए आप 7 पैनल्स के अंदर, तो आपने वहाँ रेड लाइट या रेड फ्लैग लगा के उस मशीन को बंद कर देना है। ये सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया गया था अमेरिकन फैक्ट्रीज में, ये सिस्टम यूके की फैक्ट्रीज में और अमेरिकन फैक्ट्रीज में डिज़ाइन हुआ था। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे पहले हुई वो श्रीलंकन फैक्ट्रीज के अंदर हुई, क्योंकि श्रीलंका की जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट 100% है। वहाँ के जो जितने भी वर्कर हैं वो तमाम के तमाम लिटरेट थे। उनको जब ये सिस्टम समझाया गया, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ समझा भी और अडॉप्ट भी कर लिया, और वहाँ पर ये सिस्टम कामयाब हो गया। तो मैनुअल्स के अंदर, क्वालिटी मैनुअल में कस्टमर इसको इसलिए लिखते हैं कि ये एक जगह कामयाब हो चुका है, अमेरिका में भी कामयाब हुआ है, लेकिन हमारे रीजन के अंदर लिटरेसी रेट के कम होने की वजह से यहाँ इसका कामयाबी का रेशो ना होने के बराबर है। अगर हम किसी बायर को फ्लैग और लाइट्स दिखाते भी हैं बुला के, सिस्टम लगा हुआ है जी, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता, वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए मैंने सिस्टम को डिज़ाइन किया है। तो ये सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं नहीं रुकने देगा, और इन मैनुअल्स में से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कशीद की हैं और उन चीज़ों को भी अपने सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया, ताकि वो आपको, ये सिस्टम आपको बेहतरीन DHU दे सके। डिफेक्ट पर 100 यूनिट जितना कम होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो DHU को रिड्यूस करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है ये। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको इसकी और मज़ीद एलेबोरेशन बताऊंगा। छोटी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप
छोटे छोटे क्लिप्स और छोटी छोटी वीडियोस के अंदर बात को आसानी से समझते जाएं और मैं आपको आगे लेके चलता जाऊं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। थैंक